ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 13वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार जो भगवान के भक्त हैं वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं और उसका आश्रय लेकर भगवान का अनन्य भाव से भजन करते हैं। तो बता रहे हैं भगवान, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो महात्मा हैं वे, हे पार्थ, जो महात्मा है वे देवी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं और यह जानकर कि मैं ही सभी प्राणियों का आदि कारण हूं और अविनाशी हूं। तो हम लोग पिछली बार दैवी प्रकृति के विषय में चर्चा किए कि 16वें अध्याय में प्रथम श्लोक में भगवान ने जो दैवी प्रकृति के गुण बताए हैं दैवी स्वभाव वाले व्यक्तियों के, उसमें बताया था, उसमें अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपवार्जवम। अभयम अर्थात जो दैवी प्रकृति वाले लोग हैं वो अभय होते हैं, निर्भय होते हैं। सत्व संशुद्धि, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, तत्व ज्ञान के अंदर वो निष्णात होते हैं, उनको तत्व ज्ञान होता है। दानम दमश्च यज्ञश्च, और दान का मतलब यहां पर आत्मनिवेदन, दम का मतलब इंद्रियों का दमन और यज्ञ का मतलब संकीर्तन यज्ञ। तो ये सब करते हैं। स्वाध्याय तप आर्जवम, स्वाध्याय का मतलब मनन करते हैं और तप और आर्जवम, आर्जवम मतलब निष्कपट, तो निष्कपट भाव से, निष्कपटता, यह भी एक गुण है। तो ये सारी दैवी संपदा अनेक अनेक प्रकार के गुण हैं। तो क्या हमें इन गुणों को प्राप्त करने के लिए कोई अलग से यत्न करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। हमें किसी प्रकार का कोई भी यत्न नहीं करना है, केवल भगवान का आश्रय लेना है। भक्ति की यही तो एक विशेषता है कि इसमें अंतःकरण शुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है कि जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तब हम भगवान का भजन करेंगे। ऐसा नहीं है, स्पेशली भक्ति के अंदर, क्योंकि यहां तो अंतःकरण शुद्धि की जो प्रक्रिया है वो जब भगवान का नाम लिया जाता है तो भगवान का नाम स्वयं ही शुद्ध कर देता है अंतःकरण को। तो ये नहीं है कि हम शुद्ध अंतःकरण शुद्ध करने के बाद और भक्ति का पालन करेंगे। नहीं, भक्ति का पालन कोई भी कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकता है। उसके लिए केवल एक ही रिक्वायरमेंट है, श्रद्धा। वो श्रद्धा हमारे हृदय में होनी चाहिए भगवान के प्रति, गुरु वैष्णवों के प्रति। तो जब हमने इस प्रकार की भक्ति का आश्रय लिया है भगवान की, तो उसके अंदर ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। उसके लिए कहीं पर कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता उसको।
श्रीमद् भागवत में बताई है ये बात 5वें स्कंध के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में। क्या कह रहे हैं? यस्यास्ति भक्तिर्भगवती किंचना सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुराः हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहिः। यस्यास्ति भक्तिर्भक्ति भगवती अकिंचना, जिसकी भगवान में अकिंचन भक्ति है। अकिंचन का मतलब अहेतुक, किसी प्रकार की कोई कामना वासना नहीं है, अर्थात भुक्ति मुक्ति सिद्धि इत्यादि की कहीं कोई वांछा नहीं है। अकिंचना भक्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भक्ति की जाती है। वहां पर सर्वैर गुणी सर्वै गुणई, जितने भी गुण हैं दैवी संपदा, जितने भी गुण भगवान ने बताए, ये सब तत्र माने वहां पर उसके हृदय में समासते सुराः, उसके हृदय में अपने आप आ जाते हैं। और किसके साथ? सुरा। सुरा का मतलब यहां पर है जो महान व्यक्ति हैं, जो भगवान के भक्त हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वो अर्थात भगवान के भक्तों के गुण अर्थात दैवी संपदा उस व्यक्ति के अंदर, उस भक्त के अंदर अपने आप आ जाती है। सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा, सब इकट्ठे हो जाते हैं आकर और कह रहे हैं हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा। और जो भगवान का भक्त नहीं है, जो अभक्त है, उसके हृदय में ये गुण कहां से आएंगे? जो भक्त नहीं है उसके हृदय में ये महद गुण वो वही देवी गुण जो है, दैवी गुण। तो ये गुण कहां से आएंगे? क्यों नहीं आ सकते उसमें? क्योंकि मनोरथे न असति धावतो बही, उसका मन जो है वो असति है। असति का मतलब उसने असत वस्तु का आश्रय ले रखा है, कामना वासनाओं का, सिद्धि का, मोक्ष का, ये सब असत वस्तु हैं। भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब असत है। तो उसका मनोरथ का मतलब मन की उसकी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो असति धावतो बही माने बाहर की ओर। तो उसका जो मन का जो उसका प्रवाह है, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो सब बाहर की तरफ भागती हैं। बाहर की तरफ भागने का मतलब संसार की ओर। तो जिस व्यक्ति की सारी इच्छाएं कामनाएं संसार की ओर जा रही हैं, तो वो ही है असत व्यक्ति, असत। तो उसके अंदर किस प्रकार आएंगे महद गुण? जो भगवान ने बताया दैवी संपदा, ये उसके अंदर कहां से आ सकती है? अर्थात नहीं आ सकती। तो इस प्रकार से दैवी संपदा से युक्त होना भक्त के लिए ही संभव है और उसके अंदर ही धीरे धीरे ये सारे क्रमशः ये सब गुण प्रकाशित होते रहते हैं। धीरे धीरे जितनी जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना उतना गुण प्रकाशित होंगे। फिर अब आगे बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, मतलब वो जो महात्मा है, वो जो भक्त है, वो ये जानता है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मैं सभी प्राणियों का आदि कारण हूं और अविनाशी तत्व हूं। इसी बात को भगवान ने 25वें श्लोक में कहा था 7वें अध्याय के, मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम, कि जो मूढ़ लोग हैं वे नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं। वे नहीं जानते मूढ़ लोग। तो अविनाशी है भगवान, मतलब भगवान की कोई मृत्यु नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का कोई जन्म भी नहीं है। न तो भगवान जन्म लेते हैं, न भगवान को मृत्यु है, लेकिन फिर भी भगवान प्राणियों पर, मनुष्यों पर, भक्तों पर कृपा करने के लिए इस लीला में, इस प्रपंच में अवतरित होते हैं। तो भगवान का प्रकट होता है और अप्रकट होता है, प्रकट लीला और अप्रकट, तिरोभाव और आविर्भाव। तो समस्त प्राणियों के बाद नष्ट होने पर भी भगवान का नाश नहीं होता। 8वें अध्याय में बताया भगवान ने, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्सु न विनश्यति। नश्यस्सु, जितने प्राणी हैं उन सबका नाश होने पर भी न विनश्यति, उनका नाश नहीं होता। तो भगवान ही आदि हैं, सृष्टि की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है, इसीलिए वे प्रभव भी कहलाते हैं।
अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इस प्रकार से जो जानता है, ज्ञात्वा के विषय में हम लोग बात कराए हैं पहले। असमाप्त क्रिया अर्थात ये भगवान को जानना कभी समाप्त नहीं होगा। कोई भी पूर्णतः जान ही नहीं सकता भगवान को। जितना जितना भगवान को जानेंगे उतना उतना हमारा मन और हमारी बुद्धि भगवान से जुड़ती चली जाएगी। जिसको हम जानते हैं हम उसी से जुड़ते हैं। हम बिना जाने किसी से नहीं जुड़ना चाहते। तो हमें यहां पर भगवान से युक्त होना है, जुड़ना है, संश्लिष्ट होना है, इकट्ठे होना है। युज धातु का मतलब है जोड़ना। जैसे एक बैलगाड़ी होती है तो वहां पर बैल को गाड़ी में जोत दिया जाता है तो उसको बोलते हैं युज। उसको जोड़ दिया गया, संश्लिष्ट कर दिया गया। तो इसीलिए भगवान को जानना आवश्यक है, क्योंकि उनको जाने बिना अनन्यता हमारे अंदर नहीं आ सकती। जब तक हम भगवान महिमा को नहीं जानेंगे तब तक अनन्यता आएगी कैसे? और अनन्यता ही जो है मूल है। भजन में, भक्ति में अनन्यता ही मूल है। सब कुछ अनन्यता के ऊपर ही निर्भर करता है। जितनी जितनी हमारी अनन्यता होगी हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती चली जाएगी। तो यहां बताए हैं भक्ति भजंती अनन्य मनसो। तो जब वो व्यक्ति इस प्रकार जान लेता है कि भगवान के अंदर ही हमारी अनन्य भक्ति होनी है तो वो अपने अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। ये तीसरा लक्षण भगवान ने बताया महात्मा का। तो भजंती अनन्य मनसो, ये तीसरा जो लक्षण है ये तभी संभव होगा जब दो चीजें होंगी, कंडीशंस अप्लाई। देवी संपदा का आश्रय और तत्व ज्ञान की प्राप्ति। दैवी संपदा का आश्रय लिया मतलब हमने महापुरुषों का, महत् पुरुषों का आश्रय लिया, क्योंकि दैवी संपदा प्रकाशित होती है भक्तों में भगवान के। तो जब भक्तों का आश्रय लिया जाएगा तो वही हमारे आदर्श हो जाएंगे। गुरु और वैष्णव वही हमारे आदर्श जब होंगे, क्योंकि जैसा आदर्श होता है हमारा वैसा ही आचरण हो जाता है। जिसको हम आदर्श चुनेंगे, जिसको भी अपने जीवन में हम आदर्श पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं, हम उसके विचारों को उतना ही ग्रहण कर पाते हैं। तो जो सत्पुरुष हैं, जो साधु हैं, जो वैष्णव हैं, यदि हम उनको अपना आदर्श स्वीकार करेंगे तो उनके गुण हमारे अंदर अपने आप संचरित हो जाएंगे। ये एक अपने आप ये प्रोसेस होती है जो केवल स्वीकार मात्र से ही शुरू हो जाती है। स्वीकारना है, बस श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना। गुणों को प्रकाशित करने के लिए हमें पृथक से प्रयास नहीं करना। हमें केवल इतना ही प्रयास करना है कि हम महत् पुरुषों को, साधु लोगों को, वैष्णवों को अपना आदर्श बनाएं, उनके आचरण से शिक्षा लें। जो आचरण करते हैं, सद आचरण करते हैं, उसी को कहा गया आचार्य। आचार्य शब्द बना ही आचरण से है। तो जब हम उसका आश्रय लेते हैं सत्पुरुषों का, और तब हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि वही तो हमें उपदेश करेंगे ना तत्व ज्ञान का। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी हैं वही हमको उपदेश करेंगे तत्व ज्ञान का। तो तप्त ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारी अनन्यता में हानि होती ही रहेगी। हमारी अनन्यता में, भगवान के प्रति जो अनन्यता है, जो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है भजन की, टू स्टार्ट विद। अनन्य का अर्थ क्या है? नास्ति अन्यत यस्य असौ अनन्यः। जिसके अन्य कोई है ही नहीं,
जैसे भगवान कैसे हैं? अद्वितीय वस्तु हैं, जहां कोई द्वितीय नहीं है, अद्वितीय, द्वितीय का ना होना। तो जो कुछ भी दिख रहा है वो उन्हीं की सत्ता से प्रकाशित है। तो इस प्रकार से भक्ति योग के अंदर अनन्यता की ही महिमा है। भगवान ने अनेकों बार अनन्य शब्द के ऊपर बहुत जोर दिया है, प्रयोग भी किया है इसका बार बार। अनन्यता के बिना भगवान की शुद्ध भक्ति संबंध ही नहीं है। और अनन्यता 3 प्रकार से सिद्ध होती है। यह हम जो बात करने जा रहे हैं ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हमें इस बारे में बार बार बात करनी पड़ेगी, बार बार, जिससे हमारे दिमाग में एक सिद्धांतिक रूप से अनन्यता की परिभाषा बैठ जाए। इसको जानना चाहिए, हमको जरूर जानना चाहिए। भगवान ने कितनी बार रिपीट किया तो कहीं कोई पुनरुक्ति दोष माना जाएगा क्या भगवत गीता में? हम कहें नहीं वो तो ये बात वहां पर भी कही है, वो बात आगे भी कही है। नहीं, ये पुनरुक्ति नहीं है। शास्त्रों में जो मेन महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, सिद्धांतिक बात होती है, उसको बार बार बताया जाता है हमको, जिससे हमारे दिमाग में कुछ प्रवेश तो करे किन्हीं अंशों में। तो हम भी अब अनन्यता को दोबारा से करते हैं एक बार। हमने 8वें अध्याय में भी इसकी चर्चा की थी। भगवान के अतिरिक्त किसी भी अन्य देवी देवता को अथवा संसार के किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु का आश्रय न लेना, यह है अनन्यता। पहला पार्ट, केवल भगवान पर ही पूर्ण विश्वास, उन्हीं से हमारा अपनापन हो, अन्य कोई नहीं। अर्थात भगवान से ही हमारा संबंध है। यहां पर अनन्यता है संबंध से रिलेटेड। शास्त्रों में 3 प्रकार के तत्व बताए हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो भगवान के अंदर ही एकमात्र हमारी निष्ठा होना कि भगवान मेरे हैं, यह है संबंध तत्व। जिस प्रकार की एक पत्नी, एक सत्पत्नी और सत्पुरुष, उसका सत्पति है, एक ही पति है उसका, बस इस प्रकार की निष्ठा। और सबको आदर करेंगे, सब किसी की अवज्ञा नहीं करनी है, लेकिन भगवान हरि ही साक्षात सर्वदेवेश्वरेश्वर है। दूसरी अनन्यता है साधन के स्तर पर, अभिधेय तत्व के स्तर पर। अभिधेय मतलब साधन के स्तर पर क्या है अनन्यता? कि भगवान ने जो साधन बताया है अपनी प्राप्ति का, उसी का हम पालन करेंगे, अन्य किसी साधन का पालन नहीं करेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममूर्जिता। हे उद्धव, मेरी जो साधना की जाती है, मैं जिसके द्वारा प्राप्त होता हूं, वो योग नहीं है। न योगो न सांख्यम, सांख्य भी नहीं, न धर्म से भी नहीं, न स्वाध्याय, न तप, न त्याग, जितना कि भक्ति के द्वारा मैं प्राप्त हो जाता हूं। तो यहां पर कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, हठ योग, दान, तप, व्रत, यज्ञ, सबका भगवान ने निषेध किया है। केवल भक्ति योग का आश्रय, यही है अनन्यता साधन के स्तर पे, अभिधेय के स्तर पर। और तीसरा है प्रयोजन तत्व, उद्देश्य के स्तर पर। हमारा जो साधन है उसका उद्देश्य हमारा होना चाहिए केवल भगवान की प्रसन्नता, किसी प्रकार की और कामना वासना नहीं। कोई भोग नहीं चाहिए, कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये सारी कामनाएं बाधक है भगवत प्रेम में। अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। तो इस प्रकार से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन तीनों तत्वों के अनुसार जो हमारी अनन्यता सिद्ध होती है 3 स्तर के ऊपर, कि भगवान ही मेरे हैं, मुझे भक्ति योग का ही आश्रय लेना है, और मेरा उद्देश्य है भगवत प्रसन्नता।
भगवान की प्रसन्नता, मेरी इच्छा, तो इच्छा के स्तर पर, कामना के स्तर पर। तो इस प्रकार जो है ये हमारी जो कर्म, ज्ञान और कर्म इत्यादि से जो रहित अनन्या भक्ति है, यही है राज विद्या, राजगुह्य, परम गोपनीय, जो सर्वसाधारण को आसानी से सुलभ नहीं है। और अगर सुलभ हो भी जाए तो उसका लाभ नहीं उठा पाता वो, क्योंकि अधिकांश मनुष्य इस जगत में कर्म प्रधान और ज्ञान प्रधान ही हैं। या तो कर्म करेंगे या ज्ञान अर्जित करेंगे या ध्यान लगाएंगे। हम देखते भी हैं अपने चारों ओर कितने कितने शिविर लगते हैं ध्यान के। भगवान नाम की चैंटिंग का तो कोई शिविर नहीं लगता कहीं पर, क्योंकि वो भाव से की जाती है, सड़क के ऊपर दिखाकर नहीं की जाती है। वो जो भक्ति दिखा के की जा रही है, जो भी साधन दिखा के किया जा रहा है, उसका महत्व ही नहीं है। भगवान साक्षात कह रहे हैं ना खुद ही कि मैं ध्यान से, योग से, तप से, व्रत से नहीं मिलता। बिल्कुल स्पष्ट तो है। अब फिर भी हम लोग ध्यान की बातें करते रहें और कर्म की बातें करते रहें, वर्क इज वर्शिप एंड मेडिटेशन इज वर्शिप। इट इज जस्ट मीनिंगलेस। इट इज जस्ट मीनिंगलेस। जो चीज में शास्त्र हमारे प्रमाण नहीं है, उस चीज को हम क्यों स्वीकार करते हैं? देखा देखी, गतानुगति को लोग कहो, बस वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। कितना कितना एफर्ट उसके अंदर हम लोग लगाते हैं, लेकिन प्राप्ति अंत में क्या होनी है? कुछ भी नहीं होनी है। भगवान कह ही रहे हैं कुछ भी नहीं मिलेगा। शुष्क ज्ञान अर्जित करके क्या मिलेगा? अगर वो भजन के साथ नहीं हो रहा है तो तत्व ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान भजन से युक्त है वही हमारे लिए उपयोगी है। अगर हमारा अपना भजन साधन नहीं है और हम केवल ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं तो किसी काम का नहीं है। हमारे अहंकार को बढ़ाने के अतिरिक्त, जो कि भक्ति के अंदर सबसे बड़ी बाधा है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को अभिमानी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भगवान की अहेतुक कृपा प्राप्त करके ही जो व्यक्ति है वो भक्ति का आश्रय लेता है, शुद्ध भक्ति का। जब हजारों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब भक्ति का आश्रय लेता है वो, तब उसकी प्रीति होती है भगवान के नाम में। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। सुदुर्लभा भागवता ही लोके, बताया है, सुदुर्लभा भागवता ही लोके। इस लोक के अंदर ऐसे भागवत दुर्लभ हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा सुदुर्लभ हैं। महात्मा इतने आसानी से नहीं बन जाते। हम किसी को भी कह देते हैं महात्मा जी, महात्मा जी, पंडित जी, महात्मा जी। ये बड़े मूल्यवान शब्द हैं। पंडित और महात्मा, साधु, पंडित, महात्मा, बड़े मूल्यवान शब्द हैं। तो भगवान ने इस श्लोक के अतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर अनन्यता की चर्चा की है। तो एक बार हम उसको थोड़ा सा अपने संज्ञान में लेते हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं 8वें अध्याय से, क्योंकि भक्ति योग का अध्याय तो 7वें से तो शुरू हुई ना भक्ति, तो इसी के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा की गई है अनन्यता की। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। चित्त को कहीं अंदर कहीं और उधर उधर मत जाने देना, अन्य गामिना। फिर 14वें श्लोक में 8वें अध्याय के ही, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। जो अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है निरंतर। यहां पर तो बहुत सारे विशेषण दिए हैं स्मरण के साथ, सततम और स्मृति नित्यशः। सत लगातार भी करेगा और नित्य भी करेगा। अलग अलग अर्थ है इनका, हम लोग वहां श्रवण कराए हैं। फिर 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में कह रहे हैं,
पुरुषः स परः पार्थः भक्त्या लभ्यतु अनन्यया। जो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम भगवान है, वो भक्त्या लभ्यतु अनन्यया। तू माने परंतु। उसके पहले कुछ भगवान ने चर्चा की थी, तो उससे कुछ अलग बात बताने के लिए यहां पर तू पद का प्रयोग करते हुए भगवान कह रहे हैं भक्त्या लभ्य अनन्यया। मैं भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होने योग्य हूं। लभ्य पुरुषोत्तम, पुरुषः से परः पार्थ है कि वो परम पुरुषोत्तम जो है भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होने योग्य है। फिर 9वें अध्याय में भगवान ने बोला अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। आगे हम लोग श्रवण करेंगे, इसकी तो बड़ी लंबी विस्तृत व्याख्या है। 22वें श्लोक में अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरी चिंतन करता है और पर्युपासते, मेरा भजन करता है। फिर 11वें अध्याय में बोला 54 में, ऑलमोस्ट लास्ट बट वन श्लोक में, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन, कि भक्ति जो है वो मेरे को, अनन्य भक्त मेरे को जान पाता है। शक्य, शक्य माने समर्थ है, जैसा मैं हूं इस प्रकार से। फिर 12वें अध्याय में 6ठे श्लोक में बोला अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। अनन्येन एव योगेन, अनन्य योग के द्वारा ही मैं जाना जाता हूं। माम ध्यायंत, मेरा ध्यान करते हैं और मेरी उपासना करते हैं। तो यहां पर अनन्यता को एक योग बना दिया। देखिए, भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग के अतिरिक्त और भी कई सारे योग बनाए हैं, जैसे अभ्यास योग, यहां पर बताया अनन्य योग, फिर समत्व योग, फिर अविकंपेन योग। अविकंपेन 10वें अध्याय में भगवान बताएंगे। तो इस प्रकार से ये अनन्यता की महिमा बता रहे हैं भगवान। फिर 13वें अध्याय में 10वें श्लोक में बोला मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। तो अनन्य योगेन, जो अनन्य योग के द्वारा मेरी भक्ति करते हैं। तो जो महात्मा लोग हैं वे अनन्य भक्त हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान के साथ किस प्रकार का और कैसे प्रगाढ़ संबंध स्थापित किया जाए। जिनका भगवान के साथ संबंध ज्ञान हो चुका है वही है महात्मा, क्योंकि अनन्य भाव से भजन के लिए यह जानना आवश्यक है कि हमें किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है, क्या हमारा भाव होना चाहिए। जो भगवान से पूछेंगे, अर्जुन पूछेंगे केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवन मया। 10वें अध्याय में पूछेंगे हे भगवान आपका मैं किस भाव से चिंतन करूं। बड़े सरल भाव से पूछ रहे हैं, बिल्कुल अबोध शिशु की तरह से। हे भगवान बताओ तो, मैं आपका चिंतन करना चाहता हूं, लेकिन कौन से भाव से करूं। केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवन मया। 10वें अध्याय में भगवान से पूछा अर्जुन ने। तो नंबर 1, हमें इस बात पे दृढ़ विश्वास हो कि कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है, हमारी तरह परिवर्तनशील नहीं है, विकारी नहीं है, सबके मूल कारण हैं, सुहृद हैं, हम उनके अंश हैं और उनकी सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। और हम उनकी सेवा किए बिना अपने स्वरूप को प्राप्त भी नहीं कर सकते। हमारा स्वरूप है सच्चित आनंद। तो इसी बात का हमको धीरे धीरे क्रमशः भजन करते हुए अनुभव होगा कि हमारी सत्ता, हमारा ज्ञान और हमारा आनंद यही है हमारा स्वरूप। ये महात्मा दैवी प्रकृति संपन्न है। 2 प्रकार की जो भगवान बताए हैं, दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति, तो उसकी अभी तक हम लोग यहां पर चर्चा कराए हैं। अब इसी संबंध में अगला श्लोक भी जो है वो महात्मा लोग करते क्या है उसके विषय में भगवान आगे बताने वाले हैं। 14वें श्लोक में 14वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये महात्मा लोग किस प्रकार से मेरा अनन्य भजन करते हैं। उसमें भजन की पद्धति बताएंगे भगवान क्या है। तो दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, 14वां श्लोक 9वें अध्याय का, जिसको हम कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।